Good morning, students. We learn about anatomy of flowering plants. According to this, today we will learn about anatomy of root, stem, and leaf. Okay. Anatomy means internal structure के बारे में अगर हम बात करें रूट, स्टेम एंड लीफ की, तो डाइकॉट और मोनोकॉट में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं. एंड we know that ki like animals body of plant is also differentiated into various part like root, stem, leaves and flowers. जैसे कि एनिमल्स का बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड रहता है, वैसे प्लांट का भी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. एंड दीज हैव डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर, इन सब का डेफिनिट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है. एंड इन दिस चैप्टर we shall study the internal structure of root, stem and leaf of angiospermic plant and about secondary growth taking place in them. Okay, तो सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की बात करें तो एनाटॉमिकली एन एंजियोस्पर्मिक रूट हैज़ सम जनरल फीचर्स लाइक the outermost unicellular layer of root is called as epiblema. जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर बना हुआ है. और दोनों में मैक्सिमम तो सिमिलरिटी आप लोग को दिख रही होगी, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं. लेकिन जो सिमिलरिटीज़ है उसकी अगर हम बात करें तो दोनों में एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिब्लेमा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. वन लेयर्ड एपिब्लेमा होता है एंड विच पोसेसेस न्यूमरस शॉर्ट लिव्ड यूनिसेलर रूट हेयर्स. और यहाँ पर दोनों में ही हम रूट हेयर्स देख पा रहे हैं. मोनोकॉट में रूट हेयर्स कम हैं एंड डाइकॉट में रूट हेयर्स ज़्यादा हैं. ओके, below the epiblema a several layered cortex is present with which is made up of parenchymatous cell with कॉन्सीपियस इंटरसेलुलर स्पेस. दोनों में ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एपिब्लेमा के नीचे कई सेलुलर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स लेयर. ओके, एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. सबसे जो इनर मोस्ट लेयर ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये कॉर्टेक्स के लेयर का सबसे अंदर का लेयर होता है, ये कहलाता है एंडोडर्मिस. And pericycle is present below the endodermis which consists of single layered parenchymatous cells. ये एपिडर्मिस के जस्ट अंदर एक लेयर ये जो है वो कहलाता है पेरीसाइकल का. यहाँ पे स्पष्ट पेरीसाइकल आपको दिख पा रहा है मोनोकॉट रूट में, बट डाइकॉट रूट में स्पष्ट नहीं है, बट यहाँ पर वन लेयर पेरीसाइकल का होता है. एंड द वास्कुलर बंडल आर रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम आर अल्टरनेटली अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडियाई. जैसे कि हमने बताए थे जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंसिस्ट ऑफ वास्कुलर बंडल, और रूट में ये वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम का सिचुएशन अगर हम देखें तो अल्टरनेट होता है 1 by 1, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम. यहाँ भी सेम एज इट इज़ जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम. तो इस टाइप का जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है, वो रेडियल पोजीशन कहलाता है जाइलम का. एंड या वास्कुलर बंडल, सॉरी जाइलम नहीं, वास्कुलर बंडल. ओके, एंड जाइलम इज एक्सॉर्ब, मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरल रीजन. यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जो है ना, इस अरेंजमेंट में है. यहाँ पर ये यहाँ स्पष्ट दिख रहा है. देखो, बड़ा जो जाइलम है वो सेंटर की ओर और छोटा जो जाइलम है वो पेरी साइकिल की ओर है. तो इस टाइप का जो जाइलम का अरेंजमेंट होता है वो एक्सार्क कहलाता है, बाहर की ओर. ग्रोथ इनका जो है वो बाहर की ओर होता है. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीट्यूस, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. फ्लोएम जो है वो 4 टाइप्स के सेल से मिलके बना होता है. एंड पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यूज इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज ये हम लाइक देख रहे हैं, है ना. एंड इट इज़ कॉल्ड पिथ आर मज्जा आर प्रेजेंट. मोनोकॉट में ये स्पष्ट रूप से बड़ा होता है, डाइकॉट में ये डेंस्ड होता है. ओके,
तो दोनों रूट का अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो दोनों में क्या क्या पाया जा रहा है। सबसे बाहर की ओर एपिब्लेमा, सबसे बाहर का लेयर क्या कहलाता है, एपिब्लेमा, और इसमें रूट हेयर भी प्रेजेंट हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर। एंड अंडर एपिब्लेमा many layers of cells are present is called cortex, like this. Okay, and innermost layer of cortex is called epidermis, sorry, endodermis under. Okay, like this. And under endodermis one layer of cells are present which is called pericycle, ये जो है वो pericycle. And under pericycle vascular bundle are present, they are radial in crumb, one by one जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम है ना, इस क्रम में अरेंज्ड होते हैं। एंड फ्लोएम में CO2 कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। एंड जाइलम और फ्लोएम का जो बाद जो बचता है जो सेल है ना, उनके बीच ये जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। एंड pith are present in both monocot and dicot root in the center of vascular bundle. ओके, यहाँ पर सेंटर है ना पार्ट में स्टील जिसको बोला जाता है, पिथ और स्टील, ये ओके। तो ये तो हो गया सिमिलरिटीज। अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो देखेंगे कि डाइकॉट रूट में रूट हेयर ज़्यादा हैं, मोनोकॉट रूट में रूट हेयर या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। और वास्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो डाइकॉट रूट में 4 to 6 वास्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो यहाँ देखिए 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जाइलम एंड फ्लोएम। बट मोनोकॉट में 6 से ज़्यादा होते हैं। ओके, मोर देन 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और स्टील और पिथ आर डेवलप्ड इन डाइकॉट रूट बट लेस डेवलप इन मोनोकॉट रूट और एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट। तो ये तो हो गया दोनों में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बात। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पे देख पा रहे हैं डाइकॉट स्टेम है एंड ये मोनोकॉट स्टेम है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस दिख रहे हैं बट कुछ सिमिलरिटीज़ भी इनमें होती है। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम्स के बारे में बात करें तो अ लेयर ऑफ क्यूटिकल इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ यंग स्टेम। यंग स्टेम में सबसे जो बाहर का लेयर होता है एक हार्ड लेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। एंड हेयर ऑफ ट्राइकोम्स इफ प्रेजेंट ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर। मोनोकॉट स्टेम में ऐसा आउटर ग्रोथ कम होता है बट डाइकॉट स्टेम में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टेम हेयर या आउट ग्रोथ जो भी इसमें होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। रूट में हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर होता है बट स्टेम में ये मल्टीसेलुलर होता है। एंड वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट। कंजॉइंट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड ऑन द सेम एक्सिस इन अ वास्कुलर बंडल। मैंने वास्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बताया था, देखिए यहाँ पर दिख रहा है जाइलम अंदर की ओर है, फ्लोएम बाहर की ओर है और बीच में यहाँ पर कैम्बियम के सेल्स हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें मोनोकॉट स्टेम में तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे है ना, इनमें कैम्बियम एब्सेंट है बट एक ही त्रिज्या में होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड कंजॉइंट। And however in same plants concentric vascular bundle are also found. Concentric vascular bundle जैसे कि एक वास्कुलर बंडल अंदर और एक वास्कुलर बंडल में एक अंदर और दो बाकी उसको घेरे हुए है, इस टाइप का भी वास्कुलर बंडल हमने देखा था। और जाइलम इज ऑलवेज एंडार्क। यहाँ पर जो छोटा जाइलम है वो अंदर की ओर और बड़ा जो जाइलम है वो बाहर की ओर, यानी छोटा जाइलम पीथ के साइड में या स्टील के साइड में यानी सेंटर की ओर और बड़ा जाइलम जो है वो बाहर की ओर होता है, अरेंज्ड होता है। तो दिस टाइप ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क।
एंड डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट का डिस्क्राइब करें तो सबसे बाहर का लेयर इसमें जो होता है क्यूटिकल का होता है। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्यूटिकल, एंड क्यूटिकल में आउटग्रोथ हेयर मल्टीसेलुलर आर प्रेजेंट इन dicot stem, but monocot stem it is absent. And under cuticle one layer of cell bonded in innermost organs cells which is called epidermis. Okay, हमने रूट में एपीब्लेमा कहा था, इसमें हम इसको कहेंगे एपिडर्मिस. इट इज सिंगल outermost layer and may have multicellular hairs. A layer of cuticle is present towards the outer surface of epidermis. Okay, then epidermis के जो अंदर की ओर होते हैं सेल, it is called cortex. यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये पूरा cortex layer कहलाएगा. And it is situated below the epidermis and is usually differentiated into the following थ्री रीजन. डाइकॉट स्टेम में ये थ्री रीजन में डिवाइडेड है. जो सब एपिडर्मिस से लगा हुआ 2-3 लेयर जो कॉर्टेक्स का होता है विच इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस, एंड समटाइम इट इज ग्रीन. देन इट मेक्स फूड फॉर स्टेम थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, जब ये हरा होता है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये स्टेम के लिए फूड भी प्रिपेयर कर सकता है. ये 3-4 लेयर या 5-6 लेयर ऐसा होता है यहाँ पर. देन बीच का जो लेयर है इट इज़ कॉल्ड जनरल कॉर्टेक्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ लार्ज पैरेनकाइमेटस सेल विथ इंटरनल स्पेस. देन एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर का जो लेयर होता है वन लेयर, इट इज़ कॉल्ड एंडोडर्मिस. इट इज़ एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच इज़ मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन द रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस. ये बैरल शेप के सेल से मिलके बने होते हैं और इस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं. Remember it. Then pericycle, it is an outermost layer of vascular system which is situated between the endodermis and vascular bundle. In sunflower it is multi-layered. जो एंडोडर्मिस के अंदर का एक लेयर होता है वो आपका पेरिसाइकल कहलाता है और सनफ्लावर में ये मल्टी लेयर्ड होता है. ओके, एंड देन वास्कुलर बंडल. Vascular bundle formed with xylem and phloem. Vascular bundle are conjoined, collateral, open and dark and are arranged in a ring. Ring के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं. Every vascular bundle is composed of xylem, phloem and cambium. It is xylem, it is phloem and it is cambium. Strip of cambium is present in between xylem and phloem. Okay, and pith or still, it is situated in the center of the stem and is made up of large sized parenchymatous cell with conspicuous intercellular space. Okay, तो ये हो गया डाइकॉट स्टेम की बात. और अब अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, क्लियरली हमको शो हो रहा है. तो व्हेन वी लर्न अबाउट एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम, इसका एग्जांपल मैज है. मैज इज टिपिकल मोनोकॉट स्टेम. द एनाटॉमी ऑफ टीएस ऑफ मैज स्टेम शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. एपिडर्मिस, जैसे कि हमने इसमें देखा था, सबसे बाहर का जो लेयर होता है it is called epidermis and it is an outermost layer of the stem which is single layered and without hair. A layer of cuticle is present outside the epidermis. Okay, and then hypodermis, it is situated just below the epidermis and may be made up of 2 or 4 layer of sclerenchymatous cells. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल लेयर, देन एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस लेयर के अंदर 2-3 लेयर जो है वो हाइपोडर्मिस का होता है. एंड देन ग्राउंड टिश्यू. It is made up of parenchymatous cell with plenty of intercellular space. These cells are situated below the hypodermis and scattered up the center of the stem. यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे जगह जितना भी सेल है वास्कुलर बंडल को छोड़कर ये सारा ग्राउंड टिश्यू कहलाता है. ये कॉर्टेक्स का ही भाग है. यहाँ पर हमने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा था. यहाँ पर कॉर्टेक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बट यहाँ पर कॉर्टेक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है. हाइपोडर्मिस एंड अदर सेल्स आर कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू. एंड वास्कुलर बंडल, it is made up of parenchymatous cell with plenty of intercellular space. These cell in monocot stem the vascular bundle are found to be scattered in the ground tissue. वास्कुलर बंडल जो है वो ग्राउंड टिश्यू में बिखरा हुआ होता है. ये दे आर conjoined, collateral and closed. Why closed? Because cambium cells are absent between xylem and phloem. The xylem is endark and the vessels are arranged in the form of letter Y. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं Y के शेप में होता है ये, like this. Okay, the phloem being situated in between the 2 limbs of Y. ये इनके बीच में होता है. ये जो देख पा रहे हैं ये फ्लोएम. ओके, एंड कंसिस्ट ऑफ सीट्यूब्स एंड कंपेनियल सेल्स ओनली. एंड लेसिजीनियस कैविटी इज फाउंड बिलो द प्रोटोजाइलम इन ईच वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल के नीचे लेसिजीनियस वेसल्स आर फाउंड एंड पिथ इज एब्सेंट. यहाँ पर डाइकॉट में पिथ और स्टील जो है वो वेल डेवलप्ड है, बट मोनोकॉट में पिथ जो है वो एब्सेंट होता है. सो देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड मैनी डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम. ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे हम जो है वो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में स्टडी करेंगे. सो आज के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.